अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद और नए आने वालों को भी दिल से खुशामदीद। गाइस, आप लोग हमारे चैनल पर आते हैं, प्लीज लाइक कर दिया करें। आपका एक लाइक हमारे लिए खुशी का बाइस है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में लोगों का जिन्नात से आमना सामना रहता है और यहाँ के किस्से बहुत मशहूर होते हैं और अक्सर हकीकत पर मबनी होते हैं। ऐसा ही एक हैरत अंगेज वाकया आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी हमें पाकिस्तान के इलाके गिलगित से ताल्लुक रखने वाले एक लिस्टर ने भेजी है। उनका कहना है कि एक बार वो गिलगित के इलाके बगरोट गए तो उन्होंने वहाँ एक आदमी देखा जिसका कान नहीं था। वो बहुत हैरान हुए तो उन्होंने उस आदमी से बात की। वो आदमी उन्हें एक होटल में ले गया और अपनी कहानी सुनाने लगा। इस वाक़ये को जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं उन्हीं की ज़बानी। मैं पाकिस्तान के शुमाली इलाका गिलगित से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक बार मेरा वादी गिलगित के इलाके बगरूट जाने का इत्तेफाक हुआ। बगरूट के बाज़ारों में चल रहा था कि मुझे शदीद हैरत हुई जब मैंने देखा कि एक शख्स का दायां कान नहीं है, मतलब बिल्कुल ही नहीं था। मैं हैरानी के आलम में उस बंदे से मिला और कान के बारे में दरियाफ्त किया तो बंदा थोड़ा मुस्कुराया और मुझे चाय की दावत दी। हम दोनों करीबी होटल में गए, चाय का ऑर्डर दिया और एक टेबल पर बैठ गए। उस बंदे ने कहा कि कुछ अरसे पहले मैं जंगल गया था। चूंकि गिलगित में जंगल को चिरागा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और अपने खेत वगैरह भी होते हैं, पानी की बारियां होती हैं, लोग अकेले दिन को या रात को पानी लेने चले जाते हैं। खैर, उस शख्स ने कहा कि मैं जंगल गया था, दोपहर को वापस गांव आया, मगर किसी दूसरे रास्ते से पहाड़ से नीचे उतरा। रास्ता अनजान और दुश्वार भी था और लंबा भी। रास्ते की थकन, भूख, प्यास ने मेरी हालत खराब कर दी थी। बहरहाल परेशानी के आलम में मैं आ रहा था कि पहाड़ के बीच में मुझे घर नजर आया। मैंने देखा कि दरवाजे पर ताला नहीं है। मैंने दस्तक दी मगर कोई नहीं आया। फिर दस्तक दी, फिर कोई नहीं आया। फिर जब तीसरी दफा दस्तक दी, कोई नहीं आया तो मैं अंदर चला गया। मैंने देखा कि एक बिल्कुल देहाती घर था। एक बूढ़ा शख्स और एक इंतहाई खूबसूरत, नफीस, दिलकश लड़की दोनों मिलकर खाना खा रहे थे। मैंने आवाज दी कि मुझे भूख लगी है, थोड़ा खाना दो। मेरी आवाज को नहीं सुना दोनों ने। मैंने फिर आवाज दी, थोड़ा पानी मिलेगा। वो लोग मेरी आवाज को नहीं सुन रहे थे और ना ही मुझे देख रहे थे। मुझे बहुत हैरत हुई। उन दोनों को मैं नजर ही नहीं आ रहा था, जबकि मैं उन दोनों को देख रहा था। बहरहाल काफी खड़ा रहा वहां दरवाजे पर, मगर मेरी आवाज नहीं सुनी। तो मुझे गुस्सा आया। मैं अंदर गया, उनके साथ खाना खाना शुरू कर दिया। वो दोनों मुझे नहीं देख पा रहे थे और अपना खाना खा रहे थे। खाने में सब्जी खा रहे थे वो लोग। मैंने भी खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब मेरी हालत संभली तो मैंने उस लड़की को गौर से देखा। वो बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी नीयत खराब हो गई। मैंने उस लड़की के गाल पर बहुत प्यार से हाथ फेरा। जैसे ही मैंने उसके गाल पर हाथ फेरा, वो लड़की बेहोश हो गई और गिर गई। मुझे बहुत डर लगा तो घर के एक कोने में जाकर बैठ गए। मैं घर के एक कोने में डरा हुआ बैठा रहा। इतने में वो बूढ़ा शख्स उठा और उस खूबसूरत लड़की को उठाने की कोशिश करने लगा। जब उसे होश नहीं आया तो वो बूढ़ा शख्स घर से बाहर गया। मैं बहुत डर गया था। हालात भी अजीब हो रहे थे। मैं घर के किसी कोने में सहमा हुआ बैठा रहा। बूढ़ा शख्स बाहर गया, लड़की बेहोश थी। कुछ देर बाद देखा तो उस बाबा ने अपने साथ किसी और शख्स को लेकर आ गया। वो निस्बतन जवान था और उसके गले में एक बैग था। वो नौजवान शख्स जिनों का आमिल था। उस आमिल ने उस लड़की को अच्छी तरह से चेक किया
اور پھر اس بوڑھے شخص سے کہا کہ اس لڑکی کو کسی انسان کی شر لگی ہے۔ اس عامل نے اس بوڑھے شخص سے تھوڑا آٹا منگوایا اور وہاں نیچے بیٹھ گیا۔ اس آٹے کا پھر خمیرہ بنایا، پھر ہاتھ سے اس خمیرے سے ایک انسان جیسا کچھ بنا دیا۔ میں یہ سب کچھ بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔ اس عامل نے اس خمیر انسان پر کچھ دم دود کرنے لگا۔ کافی دم کیا، پھر اس خمیر کے انسان کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، جاتے ہو کہ نہیں؟ میرے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، نہیں جاتا ہوں۔ اس عامل نے اپنے بیگ سے ایک چھڑی نکالی اور اس خمیر انسان کے ماتھے پر مارا، جو کہ میرے ماتھے پر لگا اور مجھے بہت درد ہوا۔ پھر اس نے اس خمیر کے انسان کو پوچھا، جاتے ہو کہ نہیں؟ میرے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی نہیں جاتا کے الفاظ نکلے۔ پھر اس عامل نے اپنے بیگ سے چاقو نکالا اور اس خمیر کے انسان پر دم کرتے ہوئے اس کے کان کو بالکل سیدھے کاٹا اور الگ کر دیا۔ اتنے میں میرا دایاں کان راکھ بن گیا اور گر گیا۔ پھر تو میں اتنا ڈرا کہ چھلانگ مار کر دروازے تک پہنچ گیا اور گھر کی طرف دوڑا۔ گھر آ کر سارا معاشرہ میں نے گھر والوں سے بیان کیا، تو گھر والوں نے ایک بیل خدا کے راہ میں ذبح کیا۔ اگلے دن ہم کچھ لوگ اس علاقے میں گئے، اس گھر کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ گھر نہیں ملا۔